हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी क्लास 7th स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक प्रोनाउंस के बारे में। यानी कि आज हम प्रोनाउंस के बारे में बात करेंगे कि प्रोनाउंस की डेफिनेशन क्या है और प्रोनाउंस के कितने टाइप्स होते हैं और प्रोनाउंस के सभी टाइप्स की डेफिनेशन के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। प्रोनाउन की डेफिनेशन है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन की प्लेस में इस्तेमाल होता है, क्योंकि प्रोनाउन में नाउन शब्द का भी इस्तेमाल होता है, तो इसे ही हम कहते हैं प्रोनाउन। तो अब बात करते हैं कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं। प्रोनाउन के कुल मिला के 8 टाइप्स होते हैं। उन 8 के नाम हैं यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और आखिर में इंडिफिनाइट प्रोनाउन। इन 8 में से आज हम सिर्फ 4 प्रोनाउंस के बारे में ही बात करेंगे, बाकी 4 के बारे में हम कल की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए अब इन 4 के बारे में बात करते हैं और उनकी डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। हमारा फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पहले मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन की यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ के दिखा देता हूँ। द पर्सनल प्रोनाउंस आर आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर एंड इट। मतलब कि ये सब पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस में मेनली हम 3 पर्सन्स की बात करते हैं, जो कि होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है जो कि बोल रहा होता है, उसको हम स्पीकर भी कहते हैं। दूसरा वाला पर्सन होता है जिसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं, वो पहले वाले पर्सन की बात सुन रहा होता है। और थर्ड पर्सन जो तीसरा पर्सन होता है वो पर्सन होता है जिसके बारे में फर्स्ट और सेकंड बात कर रहे होते हैं। अब हम इनका एक एग्जांपल देखते हैं। इसका जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, रवि has a tooth है। He has gone to the dentist। इस सेंटेंस का मतलब है कि रवि को एक टूथ है, यानी कि रवि के दांत में दर्द है। और ही यहाँ पे ही रवि के लिए इस्तेमाल हुआ है कि रवि जो है वो डेंटिस्ट के पास गया है। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे रवि नाउन है, क्योंकि नाउन होता है किसी भी पर्सन का नाम। तो यहाँ पे रवि एक पर्सन है, पर यहाँ पे रवि की जगह पे ही इस्तेमाल कर रहा है और ही एक प्रोनाउन है। तो यही होते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन कि जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जो ही है वो थर्ड पर्सन है, यहाँ पे ही को थर्ड पर्सन बताया गया है। तो यही है इसका एग्जाम्पल। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये रवि माई पेन दैट he could write his name। यानी कि मैंने अपना पेन रवि को दे दिया ताकि वो अपना नाम लिख सके। तो यहाँ पे जो आई है, आई हमारा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, तो इसको ही हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब बात करते हैं अपने दूसरे प्रोनाउन की, जो कि है पॉसेसिव प्रोनाउन। पहले मैं आपको पॉसेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ के दिखा देता हूँ। पॉसेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन है कि पॉसेसिव प्रोनाउंस शो पोजेशन, बिलोंगिंग और ओनरशिप। They show that the incident
of the pronoun owns or has something. The possessive pronouns are mine, ours, yours, his, hers, its and theirs. मतलब कि इसमें जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो क्या होते हैं? माइन यानी कि मेरा, आवर्स यानी कि हमारा, योर्स यानी कि तुम्हारा, हिज, हर्स, इट्स एंड देयर्स। इसका चलिए अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे कि इसका यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इज दैट रोमा's bag? Yes, it is hers। इसका मतलब है कि एक बच्चा पूछ रहा है कि क्या ये रोमा का बैग है, तो दूसरा कह रहा है कि हाँ ये उसका ही है। तो यहाँ पे जो हर्स है, हर्स पोजेसिव प्रोनाउन का ही एक एग्जाम्पल है, हर्स पोजेसिव प्रोनाउन में आता है। अब इसका एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, कैन यू गेट योर football mine has a puncture in it। इस सेंटेंस का मतलब है कि क्या तुमने तुम्हारी फुटबॉल ले ली है, या क्योंकि मेरी फुटबॉल में एक पंचर है। यहाँ पे जो माइन शब्द है वो पोजेसिव प्रोनाउन ही है, ये उसका भी एग्जाम्पल है। तो इस प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन है, रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेट और रेफर टू एन एंटीसीडेंट अ प्रोनाउन और फ्रेज मेंशन्ड अर्लियर। द रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु, दैट, whom, whose and which। मतलब कि रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि जो कोई ना कोई रिलेशन को शो करते हैं। जैसा इसका एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। इसका मैं आपका एग्जांपल आपको लिख के दिखा देता हूँ। इसका एग्जांपल है, द गर्ल who won the race is from my class। मतलब कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लड़की रेस जीती वो मेरी क्लास से है। तो यहाँ पे उस लड़की का और बच्चे की क्लास का यहाँ पे रिलेशन दिखा रहे हैं। तो ये है इसका एग्जाम्पल। अब इसका एक और एग्जाम्पल यहाँ पे चलिए हम देखते हैं। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, Have you seen the paintings that Arun did? इसका मतलब है एक बच्चा कह रहा है कि क्या तुमने वो पेंटिंग्स देखी हैं जो कि अरुण ने बनाई है। यहाँ पे अरुण और उसकी पेंटिंग्स के बीच में रिलेशन दिखा रहे हैं। तो यही है रिलेटिव प्रोनाउन। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रोनाउन की तरफ जो कि है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में इसकी डेफिनेशन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। दे आर हु, whom, whose, which and what. These pronouns take the place of the answer to the question. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी कि इंटेरोगेटिव जिसमें हम कोई ना कोई क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यही है इसका सीधा सा अर्थ। अब इसका चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है इंडिया वॉन द मैच।
अब यहीं पे हमारा है आंसर, इसका यहाँ पे क्वेश्चन बना रखा है, हु टेक्स द प्लेस ऑफ इंडिया। मतलब कि यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया ने मैच जीत लिया, तो दूसरा कह रहा है कि किसने इंडिया की प्लेस एंड किसने इंडिया की तरफ चुनी थी। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यही होता है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज की इस वीडियो में हमने बात करा 8 में से 4 प्रोनाउंस के बारे में। कल एक फिर से मिलेंगे एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ, जिसमें हम बचे हुए 4 प्रोनाउंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।